क्यों आया? एक तो छोटा सा मकसद है जो 550 लोग थे, अभी तो 40-50 हो गए, तो मेरे मकसद को थोड़ा सा ऊपर करें। अच्छा, आप इसकी ये रस्सी कह सकते हैं कि इरिटेट कर रहा है। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग, मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है माइक के बावजूद। अभी इतनी गर्मी नहीं है, अभी मौसम बेहतर है, अभी जून जुलाई नहीं आया, तो मई भी नहीं आया। ये पंखा थोड़ा सा देखो, इसकी रस्सी खींची, बैठे बैठे आगे थोड़ा सा आपको तकलीफ दे रहा हूँ माजरत, क्योंकि वो नीचे गए थे बहुत ज़्यादा, थोड़ा हल्का हो जाएगा। अगर गर्मी लगी तो फिर हम दोबारा इसको चला देंगे, आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत शोर है, तो आपको सुनने, आप सुकून से आप थोड़ा सा बेहतर लगा फील आपको, क्योंकि जब तक इन्वायरमेंट क्लियर नहीं होगा तो आपको सुनने का मजा नहीं आएगा, मुझे बात सुनाने का मजा नहीं आएगा। व्हाई आई एम हियर टुडे, मेरा लेवल थोड़ा सा ऊपर है। जैसा मोटर मैकेनिक था जी, मैं तो नट बोल्ट कसता हूँ, उसी ने कहा कि नहीं जी मैं तो जिंदगियां बचाता हूँ, नट बोल्ट ढीला रह जाएगा तो मोटरसाइकिल या गाड़ी में कोई मसला हो जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है, तो सोचने का लेवल ऊपर चला गया। मेरा मकसद कुछ ऐसे, सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों की मदद करनी है, आप लोगों के सवालों के जवाब देने हैं, आप लोगों की खिदमत करनी है। और क्यों करनी है? मैंने अल्लाह को राजी करना है। मेरा मकसद कुछ छोटा मोटा नहीं है कि मैंने मैथ की 2-4 अलजबरा ज्योमेट्री की बात बता दूं, वो तो आपको छोटी किताबें पढ़ाना किसको नहीं आता। 5वीं तक की बात जो है, अगर छठी क्लास का बच्चा जो बहुत लाइक बच्चा सिस्टर या ब्रदर है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा, बहन भाइयों को नहीं पढ़ा देते। तो मकसद हमें लेवल को हमें थोड़ा सा ऊपर क्यों नाम लेके, आप ये कहेंगे कि आज की ट्रेनिंग है, आज की ट्रेनिंग का फायदा तो क्या होगा, आप अपने लेवल को ऊपर करेंगे। आज हम एक ऐसी बात सीखें जिससे हम कुछ थोड़ा लर्न करें और जिसको हम इम्प्लीमेंट जो है वो करना है। 4 चीज़ों में मैं आपसे, मैं बाद में मैं पूछूंगा आपसे। नंबर 1, आज आपकी इंटरेस्टिंग बात क्या है। नंबर 2, मैं क्या पूछूंगा आपसे, सामने देखें। पहली बात क्या थी? लर्निंग, आज आपने सीखा क्या। नंबर 2, दूसरी चीज क्या है, आज आपने दिलचस्प क्या लगा। तीसरी चीज क्या है, आज आपको अगले 2 घंटे में आज आपको बोरिंग चीज क्या लगी। आप हाथ खड़ा करें, कोई स्पीकर ये नहीं कहता, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन उससे मैं सीखूंगा। आप कहेंगे जी सर वो ये जो चीज थी ये बोरिंग थी। और आज का फ्यूचर एक्शन, व्हाट आर द टेक अवेज। आज जाने के बाद आप तदरीस जब रियाजी करेंगे, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसमें क्या तब्दीली करेंगे। आप में से एमएससी मैथमेटिक्स कौन है? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5, आपने तो 16 5 7 8 9 कुछ 8-9 लोग जो है वो एमएससी मैथमेटिक्स है। जिन्होंने बीएससी में मैथ पढ़ा वो हाथ खड़ा करें। जिन्होंने बीएससी में डबल मैथ फिजिक्स, मैथ ए मैथ बी के साथ फिजिक्स करते हैं या स्टैटिस्टिक्स करते हैं, वो हाथ खड़ा करें। थोड़ा सा सर से बुला मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, एमएससी वाले इसमें भी करेंगे, वो एमएससी लेवल पे चलेंगे। जिन्होंने एफएससी की है वो हाथ खड़ा करें। जिसमें मैथ, एफएससी में मैथ पढ़ा है, तो एफए होता है, आईकॉम होता है, आईसीएस होता है। जिन्होंने मैथ एफएससी लेवल पे पढ़ा, तो चले दैट एक क्लैपिंग करते हैं। सारे मैथ के बैकग्राउंड से है और मैथ के हवाले से आज हम कुछ बातें जो है वो हम जानने की जो है कोशिश हम करेंगे। आज हम ये 8 चीजें हम इंशाल्लाह थोड़ी सी सीखेंगे अगले 2-2.25 घंटे में। अगर आप उनके सवाल इंटरेस्टिंग हुए तो फिर ये टाइम थोड़ा सा 10-15 मिनट और थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। नंबर 1, आज हम मैथमेटिक्स की डेफिनेशन करना सीखेंगे। मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स की जो नेचर है इसके बारे में हम जानना कोशिश करेंगे। एक वर्कशीट में आपको दूंगा, उस वर्कशीट को आप उसको हल करेंगे और उससे फिर आप कुछ सीखेंगे इसके बारे में। फिर चौथे नंबर पे हम मैथमेटिक्स की वो कौन सी महारतें हैं, जैसा कल साइंस की महारतें पढ़ेंगे। कल साइंस वाले में कितने आए थे लोग, हाथ खड़ा करें। तो आपको कल सर आसिफ ने काफ़ी सारी महारतें सिखाई हो, तो मैथमेटिक्स में वो कौन सी मैथमेटिकल स्किल्स हैं जो हम बच्चे को सिखाते हैं और खुद सीखते हैं, तो वो कौन कौन सी स्किल्स हैं। नंबर 5 पे हम एक स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, IPAR, ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। नंबर 6 पे हम एक मेथड पढ़ेंगे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बेस मजबूत हो जाएगी।
इमारत आगे बहुत मजबूत खड़ी हो। अगर बुनियाद कमजोर हो जाएगी तो इमारत मजबूत नहीं बन सकती। तो वो कौन सा मेथड है आपके सामने पढ़े जरा, नंबर 6 के आगे क्या लिखा हुआ है, टीपीएल। आप में से कितनों को टीपीएल का ऑलरेडी पता है? अगर हाथ खड़ा कर दें, टीपीएल ये क्या चीज? तो ये छोटे बच्चों के लिए ये टेक्निक हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। नंबर 7 पे हम फ्रैक्शंस के हवाले से थोड़ा सा जानेंगे, खासकर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। 3/7 तो हर एक को पढ़ाना आता है, उसकी तो एग्जाम्पल है। 7 डब्बे बनाए, 3 में रन कर दें, बच्चा कहेगा 3/7 फ्रैक्शन है। तो आज अगर मैं इसका उल्ट कर दूं, 7/3 की एग्जाम्पल क्या हो कि अगर हिस्से ही 3 हो, उसमें से 3 में से 7 हिस्से कैसे निकालें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी एग्जाम्पल जो है वो आज लेंगे। जब मैंने लाहौर के बड़े स्कूल में गया और वहाँ तकरीबन उनके कैंपसेस की टोटल कैंपसेस की तादाद शायद 10,000 से ऊपर की बच्चों की, तो वहाँ के टीचर्स से जब ये बात हुई तो दे वर स्टन्ड। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कोई किताब में तो है, तो मैथमेटिक्स क्या फिर सारे का सारा ऐसी ही चीज़ है जिसकी कोई मिसाल अमली ज़िंदगी में नहीं है, ये हम देखेंगे। और 8वें नंबर पे हम अलजबराइक टाइल्स, बच्चों के लिए अलजबरा बड़ा खुश्क और मुश्किल सा हो जाता है, तो अलजबरा को हम थोड़ा सा टाइल्स हैं कि मैं कुछ बना के लाया हूँ। ये छोटी छोटी ये टाइल्स हैं जिस हम फर्श पे हम टाइल्स लगाते हैं, तो इसकी मदद से हम जो नेगेटिव इंटीजर्स, काउंटिंग तो हम बच्चे को सिखा देते हैं, लेकिन मैथ में -1 भी आता है, मैथ में -2 भी आता है। काउंटिंग के लिए तो मैंने सिखा दिया बेटा 1 बॉटल, तो माइनस नंबर कैसे सिखाएंगे बच्चों? तो आज हम आखिर में ये चीज़ के हम तेजी से हम काम करेंगे। तो ये 8 चीज़ें हैं जो कि हम तकरीबन 2-2.25 घंटे में आसान से मुश्किल की तरफ हम इंशाल्लाह जो है वो जाएंगे। और आपको ताकि मैंने आपको आउटलाइन बता दी, अब हम थोड़ा सा तेज करते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, 2-2, 3-3 लोग मिल जाएंगे या 4-4 लोग, तो आप लोगों ने अपने ग्रुप्स जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन आपने थोड़ा सा बतानी है कि मैथमेटिक्स किसको कहते हैं। आपके पास 2 मिनट है, स्टार्ट योर वर्क। MSc वाले का यही कसूर है, जो ही दसे सब कुछ क्यों नहीं MSc क्यों की थी। मुझे कोई किताबी डेफिनेशन नहीं चाहिए, जो भी आपके जहन में आए कि मैथमेटिक्स की हर एक की तारीफ होती है, तो ये इसकी गूगल पे, वैसे तो गूगल भी बता देगा, लेकिन जो आपके जहन में है। जी शुरू करते हैं। आप सारों से मैंने पूछूंगा, जो बताना चाहें, कुछ कहना चाहें, मैं उनसे जो है वो पूछूंगा। तो आप लोगों से जो भी आप कोई कहना चाहें कि मैथमेटिक्स हमारे ज्ञान में जो है, फिर मुझे किताबी तारीफ जो है वो नहीं चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स एक ऐसी टूल है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसा हथौड़ी होती है, डॉक्टर टूल यूज करता है, स्टेथोस्कोप है, एक्सरे मशीन है, तो मैथमेटिक्स एक ऐसा टूल है जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ इजाफा करना चाहें आप आज ही हाथ खड़ा कर देंगे, क्योंकि अभी एक यूजर से भी पंखा जो है 2-3 पंखे, इसको खींचते देखिए स्लो होता है या ये सबसे स्लो है? बैठे बैठे इसको अच्छा थोड़ा स्लो में बंद ना हो, लेकिन जो सबसे लो स्पीड है उससे ये भी मुझे थोड़ा ज़रा बहुत क्लैरिटी हो, क्योंकि एक्चुअली क्लास में भी थोड़ा सा ज़रा आवाज़। जी आप कुछ कहना चाहते? जी आप। मेंटल एबिलिटी टू हैंडल डिफरेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस। हर एक के सामने कुछ ऐसे हालात आते हैं कि बच्चा अपनी जो मेंटल एबिलिटी है, एनालिटिकल माइंड है, सोचने का जो अंदाज है, तो वो मैथमेटिक्स की मदद से वो जो एबिलिटी है वो उसको पूरा जो हो करता है। जी और उसके अलावा जी अच्छा, आप लोगों ने, क्योंकि मेरी तवज्जो होगी तो आप लोगों ने मुझे तवज्जो से खुद बुला देना, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे जाके करता। जी अच्छा, आवाज़ आपकी उधर तक जानी चाहिए, अगर नहीं आएगी मेरे पास तो माइक है, माइक भी दे सकते हैं आप, माइक पे बोले।
जी, इट डिपेंड्स ऑन द लॉजिक बेसिस। ये मंतिक है, इसमें लॉजिक होती है, हर बात की कोई ना कोई लॉजिक है। ये एक लॉजिक के साथ जो है वो ये चीज चलती है। जी, और कोई इसमें इजाफा करना चाहे ताकि आपकी बात पूरी भी चली ओके। और जिससे मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए लाजमी है, मतलब लाजमी को ये करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी टेक्निक है, उसमें ये फर्क नहीं है कि आपने एमएससी मैथ किया है या आपने खाली मैट्रिक किया हुआ है या मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे इसका वास्ता पड़ता है। तो आप जब आप शॉपिंग करते हैं तो मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है कि नहीं होता? जी, कभी आपने ईद की शॉपिंग की, ये हो सकता है कि आप शॉपिंग कर रहे हो, मार्केट जाए, बड़ा हमें शौक होता है, हम नए कपड़े लेते हैं, ईद में जूते लेते हैं या ऐसे कोई चीजें लेते हैं, घर की भी चीजें लेते हैं। तो मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किए बगैर आप शॉपिंग कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इज अ ग्रेट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो मैथमेटिक्स है। जैसा दुनिया में कहते हैं कि 3/4 हिस्सा पानी है, तो आप समझ लें कि हमारी जिंदगी में जो 3/4 जो हिस्सा है वो मैथमेटिक्स ने उसको जो है वो लिया है। मैथमेटिक्स एक साइंस है, इट इज अ साइंस ब्रांच ऑफ, इसको फादर ऑफ साइंस भी कहा था। जिस तरह फिजिक्स is a science that deals with the matter, biology is a science that deals with the animals and plants, chemistry is a science that deals with the elements। तो मैथमेटिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि डील करती है लॉजिक। किस चीज की लॉजिक? 3 चीजों की लॉजिक। एक नंबर्स की, जो आपने लॉजिक का लफ्ज बोला था, और एक ज्योमेट्री की, और एक अरेंजमेंट। ये चीजों की अरेंजमेंट। जैसा इहराम मिस्र थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र गए, आप जब गुलाम के तौर पे आप गए, तो जो आपका जो काफिले का जो मालिक था वो आपको इहराम मिस्र दिखा रहा कि कितना मटेरियल लगेगा। ठीक है, उस पर लोगों को ये कैसे पता था कि एक ऐसी शेप होगी, उस पर कितना पत्थर इस्तेमाल होगा, और फिर पत्थरों को अरेंज किया गया, फिर पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया, और वो इहराम मिस्र जो कि दूर से जो है वो नजर आ जाते हैं, उस हवाले से आप देखेंगे। तो मैथमेटिक्स की क्या तारीफ बनेगी अगर हम इन सारी बातों को इकट्ठा कर लें आसान अल्फाज में, गूगल आसान करें तो बड़े ही दफा हम सारे मिलकर पढ़ लेते हैं। हमारा पहला पार्ट में से एक चीज है, मैथमेटिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद द लॉजिक ऑफ नंबर्स, शेप्स एंड अरेंजमेंट। नंबर्स को हम क्वांटिटी भी कह लेंगे, मिकदार। आप नंबर्स भी कह सकते हैं, और क्वांटिटी जो है कि कितनी क्वांटिटी है, चाहे वो लिक्विड की क्वांटिटी हो तो उसको कैपेसिटी कह देते हैं, लंबाई हो तो उसको मेजरमेंट, उसको लेंथ उसमें आ जाएगी, उसमें किलोमीटर और मीटर आ जाएंगे, और वजन होगा तो किलोग्राम या ग्राम आ जाएंगे, और पानी की सूरत में होगा तो हम 1 लीटर, या हम इसको कहते हैं कि ये किलोग्राम भी नहीं है और ये सेंटीमीटर भी नहीं है, तो ये क्या है, मिलीलीटर की कैपेसिटी जो है वो आ जाए। तो मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है पढ़ाना? मैथमेटिक्स ना होता, दुनिया में एंटार्क्टिका चले जाए, यूरोप चले जाए, अमेरिका की किसी रियासत चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, इंडिया चले जाए, एशिया, मलेशिया, सिंगापुर चले जाए, तो मैथमेटिक्स ना ही होता पढ़ाना, बच्चों पे ऐसी अजाब डाला है। तो क्यों ये जरूरी है मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स बच्चे को स्मार्ट बनाता है, बच्चे को सोचने वाला बनाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स मेक्स अ चाइल्ड स्मार्टर, इंटेलिजेंट, और वो बच्चे जो हैं वो बेटर चॉइसेस कर सकते हैं। जब वो बाजार जाएंगे, जब वो खेल खेल रहे होंगे, तो उनके पास चॉइस होगी। जब आप लोग भी बाजार जाते हैं, आप चॉइस करते हैं अपनी कि मैंने ये पैटर्न लेना है। क्यों करते हैं चॉइस? क्योंकि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है। आप कहते हैं मुझे ये प्रिंट पसंद नहीं है, मुझे ये प्रिंट ज्यादा पसंद है, इसके पीछे मैथमेटिक्स काम कर रहा हूँ। और फ्यूचर में मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा शामिल हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, आप उससे पूछते हैं कि जी मुझे लेसन प्लान बना के दो मैथमेटिक्स में, मैंने क्लास 2 के बच्चे को फ्रैक्शन बतानी है, मुझे 5 एक्टिविटीज लिख के दो, वो आपका गुलाम है, और उसके पीछे मैथमेटिक्स की जो है वो प्रोग्रामिंग है, वो आपको 5 एक्टिविटीज बना के देगा। आप में से कितने हैं जिन्होंने चैट जीपीटी यूज किया? तो बाकियों ने नहीं यूज किया। आप किस जमाने में हैं?
आप चैट जीपीटी का मोबाइल में ऐप डाउनलोड करें, जीमेल से उसका लॉगिन बनाएं एक दफा, और हर दफा पासवर्ड नहीं करना पड़ेगा, और उससे पहले मुझे एक्टिविटीज बना के दो। आप चैट जीपीटी से तोप से मक्खी भी मार सकते हैं, और चैट जीपीटी से आप बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। ये पूरी एक तोप है, ठीक है। और इस तरह की जो ट्रेनिंग सेशंस है, इसमें तो आपको जो है वो फायदा होगा। तो आप एक दफा पढ़ लें, मैथमेटिक्स इज ऑल अराउंड अस। मैं घंटा इसके ऊपर ही हम बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने 8 चीजें और भी करनी है, तो हमारे इर्द गिर्द 7 तरफ जो है वो मैथमेटिक्स है, शॉपिंग है, आर्किटेक्चर है, जो है आपने मिसर था, क्वांटिटी है, टाइम है, वजन है, स्पीड है, मेजरमेंट्स है, गेन्स है, इन्वेंशंस है, और मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी जिंदगी। अगले 2-3 मिनट के तमीज के बाद फिर हम किताबों की तरफ और उसकी तरफ भी, जो है हम काउंटिंग की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी क्या अहमियत है हमारी जिंदगी। अहमियत पे तो अभी मैं बात कर दी, इसके बगैर जो है वो हमारा गुजारा नहीं। हाँ, सांस हम इसके बगैर लेंगे, क्योंकि सांस हम फेफड़ों से लेते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स आदात का जिक्र कुरान मजीद में है कि नहीं है, बताइएगा। कुरान में नहीं है। 7 आसमान का जिक्र आता है सिद्धा करके, और समावात। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने भी आदात से जो है इंसानों को समझाया है कुरान, ठीक है। अगर ये आदात ना होते तो कुरान को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आसमान और कुछ आदात आपको उसके अंदर जो है वो चीजें मिलेंगी, कुछ अहादीस से कुछ आपको चीजें जो है वो मिलेंगी। ये काउंटिंग बनी कैसे थी, आपके ज़हन में ये सवाल आना चाहिए। ये जो गिनती थी ये बनी कैसे, किस इंसान ने सोचा कि ये इस तरह हम ये काम करें। और ये बेस 10 और बेस 6 की आपको पता है कि जो घड़ी की सुइयां है, एक किसने ये हिसाब लगाया कि 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, 70 मिनट क्यों नहीं थे। तो जब बेस 60 पे आज से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, ये 2024 है, ये 2024 किसको जाहिर करता है, ये 2024 की किसको हो गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो पैदाइश को 2024 साल हो गए। तो ये जो हम डेट डालते हैं आज 23 अप्रैल 2024 है, तो आपके ज़हन में आना चाहिए कि ये 2024 क्या चीज है। तो आप लोग जितना सोचना शुरू कर देंगे, उतना आपका एनालिटिकल माइंड, उतना आप स्मार्ट जो है वो सोचते होते जाएंगे। सवाल करें, सवाल किया करें अपने आप से, बच्चों के लेवल से, अपने असातिज़ा से, अपने दोस्तों से, जानने वालों से। हम सवाल नहीं करते, तो सवाल आपने जो है वो जरूर करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जवाब नहीं आएगा तो जवाब ढूंढेंगे उसका, ठीक है। इससे फिर इन्वेंशंस में वो सारी जो होती है, ये बातें मैंने आपको बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। नीचे वाली लाइन पढ़े जरा, हमारा कौन सा माइंड बनता है, मैथमेटिक्स हमें क्या मदद करता है, हमारा एनालिटिकल माइंड जो है वो बनाता है। और मैथमेटिक्स जरा एक इक्वेशन पढ़ने वाले मुझे समझाएंगे क्या हमारी जिंदगी में मैथमेटिक्स जो है वो जिंदगी, कहते हैं ना कि ये दुख है, इसमें सुख भी है। तो ये इक्वेशन है, क्या आपको समझ आती है। मैथमेटिक्स में अगर जिंदगी में हम मोहब्बत शामिल कर दें तो हमारी जिंदगी में खुशी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। बच्चे की माँ बाप से, टीचर की, अपने शागिर्द से। और जिंदगी में से अगर मोहब्बत को माइनस कर दें तो फिर जिंदगी क्या होगी, सैड हो जाएगी। इन दो इक्वेशंस को अगर आप ऐड करें तो लव से कट गया, तो फिर टू लाइफ इज इक्वल टू सैड प्लस हैप्पीनेस। और जिंदगी की हकीकत मैं आपको बताऊं, कोई इंसान मुकम्मल तौर पर खुश भी नहीं है और कोई इंसान मुकम्मल तौर पर दुखी भी जो है वो नहीं है। तो मैथमेटिक्स हमें बताता है रियल लाइफ का जो फॉर्मूला है, इट इज हाफ सैड एंड हाफ हैप्पी, दैट इज द रियल लाइफ। ये मैंने आपको पूरी जिंदगी का थोड़ा सा बताने के बाद अब हम जो है वो आगे एक वर्कशीट है, वर्कशीट देते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे फैसिलिटेटर हैं, तो ये सारों को एक एक वर्कशीट जो है वो देंगे। और मैं फिर आप हर दो को एक कुछ मेरे पास इधर से है जो बच्चे को मुझे वापस, ये हर दोनों के लिए एक एक वर्कशीट है। आप दोनों आपने रखी और आगे पास
ठीक है, एक आप दोनों के लिए एक और फिर एक आप, ये बाकी आप आगे पास आउट कर दो। और दो के लिए एक है, आप दोनों मिलकर इसको पढ़ें और फिर हम इसको जो है तो हमने 8 चीजों में से तकरीबन हमने 2 चीजें जो है वो हमने कर ली है। मैथमेटिक्स की हमने डेफिनेशन भी सीखी और मैथमेटिक्स की जो हमारी जो फितरत है वो भी हमने जो है हर 2 के लिए एक है। आप इनको आप एक एक ही देते चले, 3 कहें ऑड नंबर है तो सारों को आप एक एक, ये बाकी जो बचेंगे मुझे आप जो है वो चलेंगे, बाकी बचेंगे ताकि आप इधर उधर ज़ाया ना हो। किसी के पास आप अपना एक आपको नहीं मिली, ठीक, चलिए ऑड नंबर है जी, आप इसको सॉल्व कर लें। बॉल पॉइंट्स उम्मीद है आप लोगों के पास होंगे, मिल के सॉल्व करें मशवरे के साथ और फिर आप लोगों आप बहुत फोकस रहें। मैथमेटिक्स हमें फोकस करना भी जो है आप में से ये किसकी आदत है? क्योंकि कहते वो है कि वो बात हो जिस पर खुद मन करते हो, मैं हाथ खड़ा करता हूँ। मेरी आदत है कि मैं रात को एक मेरी डायरी है और वो डायरी पे मैं अपने जो 19-20 काम है छोटे छोटे करके वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, आपके 3-4 हाथ खड़े, बहुत अच्छी बात है, तो आप बड़ा रिलैक्स रहेंगे, बड़े फोकस रहेंगे। और हम ये कहते हैं ना कि मल्टीटास्किंग, एक आदमी 8-10 बंदों से इकट्ठे बात अलग-अलग उनको समझा रहा है और एक आदमी एक बंदे को समझा रहा है, तो कौन सी क्वालिटी बेहतर हो? ये मल्टीटास्किंग अंग्रेजों ने बताया। खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं, मोबाइल सुन रहे हैं, चलते चलते कर रहे हैं, फोन पे SMS कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो क्या हो? तो मैथमेटिक्स हमें मल्टीटास्किंग की बजाय कहते हैं एक चीज पर आप जो है फोकस करें। और इस एक्टिविटी में कौन सी स्किल है? क्वेश्चन नंबर 2 में इसके अंदर ऑर्डरिंग भी है, ऑर्डर देना। इसके लिए एक अंग्रेजी में एक लफ्ज है सेरिएशन, मैथमेटिकल एक स्किल है, आप गूगल पे भी देखिएगा। सेरिएशन लिखें SERIATION। इसका मतलब अगर हम कहते हैं ना बिग बिगर बिगेस्ट, छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, बच्चे तरकीब दें, तो ये कौन सी स्किल है जो कि दुनिया के स्कूलों में सिखाई जाती है? मैं सिर्फ पाकिस्तान के स्कूलों की बात मैं नहीं कर रहा, अगर आप यूरोप के किसी स्कूल में होंगे वहां भी ये महारत बच्चों को सिखा रहे हैं। इस स्किल का क्या नाम है? जरा सारे मिलकर बोले एक दफा, थोड़ा सा नया लफ्ज है, कुछ नहीं शायद सुना हो, सेरिएशन। और ब्रैकेट में आगे लिखते हैं ऑर्डरिंग। इसका क्या मतलब है? ऑर्डर, ऑर्डरिंग करना, किसी भी तरह का ऑर्डर करना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिस तरह का भी ऑर्डर है आप उसको क्या कहेंगे? सेरिएशन कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बच्चे ने कौन सी स्किल उसके अंदर मौजूद हो रही है? काउंटिंग। बच्चे को कौन सी महारत आ रही है? क्वांटिफाई करना, शुमार करना। भाई ये भी तो एक महारत है, गिनना। हम तो बच्चे को रट्टा लगवाते हैं गिनती में, 1 ऐसे लिखो, छोटे बच्चे को पेंसिल पकड़ के सिखाना चाह रहे हैं। भाई पहले उसको कंसेप्ट तो दे दे, जो काम बाद में कर रहा है वो पहले कर रहे हैं, जो काम पहले कर रहा है वो बाद में कर रहे हैं, तो हमारी तो सेरिएशन ही खराब है। तो ये जब इस तरह की जो टीचिंग स्किल्स है, इसमें अगर हम अपनी सेरिएशन को ठीक कर लें, ठीक है, सेरिएशन की क्या स्पेलिंग होंगे? SERIATION। चलिए पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज, एक और स्किल है, इसको आप लिख लें, स्पेशियल सेंस। स्पेशियल सेंस ये कौन सी महारत है जो अभी मैंने आपको वर्कशीट में आपने दी? इसका ये मतलब है कोई तस्वीरें कुछ मूवमेंट के हिसाब से घूम रही होती हैं, तो बच्चे को ये कैसे पता चला कि ट्रायंगल जो है वो मैंने छोटी बनाना? क्योंकि जब आप ISSB का टेस्ट देंगे और वहां आप तो लड़कियां पायलट्स भी बन रही हैं, तो वहां यही क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल करके आ जाएगा। आपके 16-17 साल की उम्र में आप तो लड़कियां पायलट भी बनती हैं, जहाज भी उड़ाती हैं, आर्मी में भी जाती हैं, नेवी में भी जाती हैं, एयरफोर्स में भी जाती हैं। लड़के तो पहले ये काम करते थे। तो वहां आपको इस तरह की वर्कशीट्स में है वो आपको मिलेंगी, वो आपकी महारत चेक करेंगे और उसकी बुनियाद पर आपका कैरियर जो है वो डेवलप जो है वो हो रहा है। तो आप इसको सिर्फ 4-5 साल के बच्चे के हवाले से ना समझें, इस तरह के सवाल आपको आगे जिंदगी में जो है वो काम आएंगे। तो स्पेशियल सेंस जो है वो एट्रीब्यूट के हवाले से होता है। लिख लें मैथमेटिकल एट्रीब्यूट्स।
इसके मुताबिक जो है वो स्पेशल सेंस। अब आप मुझसे सवाल करेंगे मैथमेटिकल एट्रीब्यूट से क्या मुराद है, तो ऑब्जेक्ट्स के जो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कलर के हिसाब से ब्रैकेट में लिखें, साइज के हवाले से, शेप के हवाले से, उसकी बनावट के लिहाज से, जो आप उसको रंगों के हवाले से, जो आप मुख्तलिफ जो उसकी दर्जाबंदी करते हैं, तो हम उसको एट्रीब्यूट के हवाले से हम जो मैथमेटिकल एट्रीब्यूट्स। और जब ये मैथमेटिक्स का निसाब लिखा जा रहा था तो उसमें ये बताया गया कि बच्चे को मैथमेटिकल एट्रीब्यूट्स के हवाले से बच्चा इस काबिल हो जाए जब वो क्लास प्ले ग्रुप से नर्सरी में जाएगा, नर्सरी से प्ले ग्रुप में जाएगा, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं जो बच्चे को जिस काबिल जो है वो हमने बना। लेकिन टीचर क्लास में करते क्या है, टीचर क्लास में बच्चे को एनालिटिकल माइंड की बजाय वो हल करवा रहे हो। आपको लग रहा होता है ऐसे छोटे बच्चे को क्या हम उसके साथ करते हैं, मैथमेटिक्स तो ये नहीं कहता। हम टीचर क्लास में क्या कहते हैं, बेटा वो जो दाएं तरफ है ना उसमें बांध दे, तो दरमियान वाले में जो है 2 लिख दो, जो लेफ्ट साइड पे उसमें 3 लिख दो, इसमें ग्रीन कलर कर दो, इसमें येलो कलर कर दो, इसको जो है इधर टिक लगा दो, इसको मैचिंग ए को दूसरे से बना दो, और हम बच्चे को टीचिंग करते हो। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये टीचिंग है? अब आप लोगों ने नो सर तो कह दिया, तो हमने अब इस चीज से हमने मॉडर्न लेवल पे हमने जो है वो टीचिंग करनी है। तो फिर बच्चे का इंटेलिजेंट बच्चा कैसे बनेगा, जो हमने मैथ में पहले मैंने आपको 15 मिनट पहले मैंने आपको बताया। बच्चा जो है वो उसका एनालिटिकल माइंड कैसे बनेगा, बच्चा स्मार्ट कैसे जो है वो बनेगा, ठीक है। और बच्चा अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ, मुझे अब आप लोगों ने मिलकर बताना है, डिस्कस करना है। What is, आपने लफ्ज़ सुना है recognition, बच्चा recognize करे, ऊपर लिखा होता है ना SLO, student learning outcome, the student will be able to recognize। और आपने identify भी सुना है, बच्चा identify करने के काबिल हो जाएगा। अब मैं आपसे ये सवाल क्या करने लगा हूँ, आप मेरा दिमाग पढ़ें और मैं इन 2 लफ्ज़ों के हवाले से आपसे क्या सवाल करता हूँ। इन दोनों का मीनिंग क्या है, इन दोनों में आसान करके इन दोनों में फर्क क्या है, इनको डिफरेंशिएट करना है। ये एक अलग स्किल है जब हम 2 चीजों में फर्क बच्चा बताने के काबिल हो जाए, ठीक है। अब आप 2 लोग मिलकर इसको डिस्कस करें। आइडेंटिफिकेशन, ये लफ्ज हमने बहुत पहले से सुना हुआ है, सारे माशाल्लाह MSc BSc लेवल के मैथ के लोग हैं। अभी हमने थोड़ा सा पूछा था, कुछ लोग बाद में आए। और उसके बाद रिकग्निशन और आइडेंटिफिकेशन में क्या फर्क है, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, मुझे 2 मिनट में जवाब चाहिए। आप डिस्कस करने आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज। जब 2 लोग हो तो फिर 7 वालों से डिस्कस करें, आप दोनों कर लें फिर 7 वालों से करें। इस तरीके से रिकॉग्नाइज अटेंडेंस 7 आगे लगाते जाइए। आप जरा अटेंडेंस का ध्यान रखें, एंड में ना जो रश पड़ता है तो वो करना, वो आप और देखें सही लग रही है उसके हिसाब से। साथ अटेंडेंस लगाते हैं, क्योंकि हम बच्चे के 2 महारतें सिखाते हैं, और ये इंग्लिश में भी होती हैं और साइंस में भी होती हैं, मैथ में भी होती हैं। आइडेंटिफाई और रिकग्निशन, चले जो मर्जी है आइडेंटिफाई। आप बताएं, अच्छा मुझे कोई सही जवाब नहीं चाहिए, मुझे कोशिश चाहिए। हम जो पाकिस्तान अगर हम तरक्की करेंगे, हम कोशिश भी नहीं करते, हम सोचते भी नहीं है, इस डर से कहीं गलत ना हो जाए। सर ये जो वर्कशीट है, गलत, आपके क्या ख्याल है जब आपने जिंदगी की पहली रोटी बनाने की कोशिश की थी, गोल बनी थी रोटी? और मैं जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जब आपने पहली दफा साइकिल चलाई तो गिरे थे या नहीं थे गिरे? याद करें जब आपने जिंदगी में अम्मी अब्बू ने आपको साइकिल सालगिरह पे लाके दी होगी या वैसे आपकी जिद आपकी की होगी, तो हम कोशिश नहीं करते। आपने रोटी बनाई, आज आप बड़ीची बना रहे होंगे, मोर बना रहे होंगे, पहली रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनी होगी, उसकी कितनी
खुशी होगी, साइकिल आपने थोड़ी सी चलाई होगी, गिर गए होंगे, उसकी कितनी खुशी भी होगी। ठीक है, तो मैं आपको समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ? मैं आपसे सही जवाब चाह रहा हूँ? मैं आपसे सही जवाब नहीं चाह रहा। मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ? मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप कोशिश करें। जी, रिकग्निशन क्या मतलब है? इसका तर्जुमा तो पहचान है, इसका मतलब, इसका मफहूम समझाएं मुझे। आप कहते हैं कि बच्चे को रिकग्निशन हो जाए, पहचान हो गई। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? इसका मफहूम क्या है? शिनाख्त करना। इन दोनों में फर्क क्या है? सर ये जो पहचान और शिनाख्त। ये जो वर्कशीट है ना, इसके अंदर आंसर है इसके अंदर आंसर है, बताइए। जैसे ये मैंने शेयर की हुई है ना, ठीक है, इसमें ये आइडेंटिफाई का भी आ जाएगा और रिकॉग्नाइज का भी आ जाएगा। कैसे? आप तो फिर फर्क क्या होगा? ये तो दोनों ही आ गई। स्क्वायर है ना, तो बच्चे को बताएंगे स्क्वायर की शेप क्या है, स्केल की शेप क्या है। तो ये बच्चा जब पूछ लेगा तो वो पहचान कर रहा है या शिनाख्त कर रहा है या दोनों कर रहा है एक ही वक्त में? वो शिनाख्त करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। मैं कहता हूँ नहीं, वो रिकग्नाइज कर रहा है। आप दोनों में फर्क बताएं। फर्क ये है सर, आइडेंटिफाई उसको पहचानोगी, जी। तो रिकॉग्नाइज का वो फर्क जानेगा। तो ये इसमें से ये चीजें लाना ज़्यादा कौन सी? फर्क तो दो चीजों में होता है। मैं तो अभी एक चीज बता रहा हूँ आपको, एकदम एक से दो पे आ गया। फर्क के लिए तो दो चीजें होनी चाहिए। मैंने ये उसको एक बताई मिसाल के तौर पे, ये फ्रेम है, इस पे गुलदार है, ये फूल है। मैं कहता हूँ कि ये चारों साइडें ये इसकी, आप बच्चे ने तो मेजरमेंट तो भी उसको आती नहीं करनी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? आप करीब करीब है और अच्छी बात है कि आप लोग कोशिश करें। ठीक है, मुझे भी नहीं आता, मैंने गूगल से पूछा। मैं कहा जी मुझे बताओ रिकग्निशन और आइडेंटिफिकेशन में फर्क क्या है? आइडेंटिफिकेशन, यस, आप भाई बहुत क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि जवाब जो है वो कहीं ना कहीं से मिल जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है, बच्चा आके अपनी मामा को कहता है, मामा मामा वो अंकल आए हैं। मामा कहती है कौन से अंकल है? तो मामा नाम तो नहीं आता। ऐसे होता है ना कभी कभार, जो रिश्तेदार आते हैं, वो अंकल आए हैं, वो पिछले साल भी ईद पर आए थे और ईद ये बगैर चले गए। हाँ, तो शिनाख्त कब होगी? जब शिनाख्ती कार्ड पे नाम भी होता है और तस्वीर भी होती है, तो वो शिनाख्त हो जाती है। आपको नाम भी आ जाए पहचान के बाद, इसका मतलब है कि जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो रिकग्नाइज होगा, तो आइडेंटिफाई करेंगे। बच्चे ने पहचान कर ली आंटी जुबैदा की, या वो आंटी आई है, अच्छा, तो अम्मी ने बताया बेटा जब वो आए इनका नाम आंटी जुबैदा है। अच्छा, बच्चा जो है अपनी माँ को रिकग्नाइज तो कर लेता है। आपको अपनी अम्मी का नाम कितनी उम्र में जाके आया? बच्चे को अपनी माँ की पहचान तो पैदा होते ही हो जाती है, लेकिन अपनी माँ का नाम उसको कितनी देर के बाद जाके आता है? आइडेंटिफिकेशन कब होती है? रिकग्निशन तो पहले ही हो जाती है। हम गलती क्लास में क्या करते हैं? हम बच्चे को दोनों काम इकट्ठे बता रहे हो। डिपेंड करता है एक्टिविटी के मुताबिक। आपने पहले रिकग्नाइज कराना है और फिर आइडेंटिफाई कराना। आप ये करवाना कैसे? मिसाल के तौर पे आप क्या करेंगे? आप फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों से ये कटवाएंगे, चार्ट पेपर लेंगे और फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि अच्छा बच्चों ये देखो क्या ये साइज में लंबाई में बराबर है? तो बच्चा देख के कहेगा हाँ टीचर, और ये कितनी है? टीचर ये तो 4 है। ठीक है, तो आप बोर्ड के ऊपर थंब पिन के साथ बच्चे को कहेंगे बेटा एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ो और डब्बा बना के दिखाओ। तो बच्चा क्या करेगा? ग्रुप वर्क में एक्टिविटी क्या करेगा? तो ऐसे करके अगर आप मेरी मदद करें जरा एक दफा, आप इसको पकड़ें 2 टीचर, और इसको क्योंकि अगर सॉफ्ट बोर्ड नहीं है आप इसका कोना बनाए, 2-3 मिलके पकड़ के बनाए, तो वो खड़े हो जाएंगे। आप लोग इसका डब्बा बनाए। ठीक है, अभी बच्चे को पहचान हो रही है, नाम मैंने नहीं बताया, अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं बताई। माँ की आइडेंटिफिकेशन तो 3 साल 4-6 साल में बच्चे को नाम अपनी माँ का पता चलता है। अच्छा मेरी अम्मी का नाम ये है, जब कोई फॉर्म फिल करना हो। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल इसके साथ जोड़े, कोने को कोने के साथ मिला दें, कोने को कोने के साथ मिला दें। ठीक है, अब आपने इसका नाम बच्चे को बताना है, पहले आइडेंटिफाई करवाना है, वो तो बाद में करवाना। पहले आप लोग क्या करवाएंगे? जबरदस्त, थैंक यू, एक दफा क्लैपिंग कर दें माशाल्लाह। नाउ अब आपके चेहरे बता रहे हैं कि जब कंसेप्ट क्लियर होता है ना तो चेहरों पे चमक आती है बच्चों। टीचिंग एक शोभा ऐसा, और जब कंफ्यूज हो ना तो बच्चे
बच्चे मैथ करते हुए वो उनके चेहरे ऐसे हो रहे होते हैं, वो दिख रहे होते हैं सिर्फ। वो टीचर कहती है सवाल को नोट कर लें, दे आर जस्ट राइटिंग डाउन, चाहे वो कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा अब मैं इसे सवाल करता हूँ, अच्छा ये जो हमने शेप बच्चों बनाई है इसके कितने कोने हैं? तो बच्चा क्या जवाब देगा? 4। अच्छा इसकी साइड्स कितनी है? अच्छा बच्चों आपके ख्याल में ये चारों साइड्स लंबाई में जो है वो बराबर है या बड़ी छोटी है? आपको कैसे पता चला बराबर है? आपने तो मेजर ही नहीं किया। तो बच्चे हैंड्स पेन से या कोई छोटे छोटे पेन से जब कोई ऑब्जेक्ट्स रख के देखेंगे कि इधर तक 10 फॉर एग्जांपल कुछ क्रेयॉन्स हैं, इधर 4 क्रेयॉन्स हैं, इधर भी 4, इधर भी 4, तो बच्चे उसको इनफॉर्मल यूनिट से मेजरमेंट करेंगे और कहेंगे टीचर इसके 4 कोने हैं, टीचर इसकी 4 साइड्स हैं, टीचर इसकी चारों की चारों साइड्स बराबर है। जो बात आपने बच्चे को बतानी थी बच्चा आपको बता रहा है। अच्छा फिर बोर्ड पे करेंगे, अच्छा बच्चों तो इसको कहते क्या है? तो आप बच्चे बेटा इसको जो ये जो शेप है इसको हम कहेंगे स्क्वायर। तो आपने अपने घर से 3 ऐसी शेप्स लेकर आनी है जो स्क्वायर शेप की हो। अगले हफ्ते असेसमेंट में तो बच्चा घर से अपने एक या दो चीजें, कुछ बच्चे ले आएंगे, कुछ बच्चे नहीं भी लाएंगे। जो थोड़े से लापरवाह बच्चे होंगे केयरलेस वो नहीं लाएंगे। बच्चा केयरलेस नहीं होता, उसके पेरेंट्स के वो जो डायरी में आप लिखेंगे कि आप बैठ जाए, तो एक दफा क्लैपिंग कर देंगे उन्हें आगे पकड़ कर। अब आपने रेक्टेंगल पढ़ाना है, तो रेक्टेंगल के लिए आप क्या करें? रेक्टेंगल के लिए आप पहले 2 को जोड़ देंगे और उसमें बड़ी छोटी ले लेंगे और उसके साथ उनके कोने के साथ कोना मिला लो। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं इसको लिख लें, इनको दुनिया में कहते हैं जियो स्ट्रिप्स। ये लिख लें, आपने अपनी टीचिंग जो है वो करनी है जियो स्ट्रिप्स के साथ। आप शेप बना लेंगे और जब बच्चे को 9th 10th में थ्योरम पढ़ाएंगे वहां भी ये स्ट्रिप्स इस्तेमाल हो सकते हैं। आपके ख्याल में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल हो सकती है बड़ी क्लासेस में? आपके ख्याल में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल हो सकती है? आपके लिए ये एंगल बताने के लिए इस्तेमाल हो सकती है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल बताने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो जब आप एंगल बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपने ऐसे थंब पे लगाई है, चुप ना जाए, उसको आप थोड़ा देखेंगे, आपके राइट एंगल के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मुझे एक 5वीं क्लास की बच्ची से एक आप हैरान होंगे, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, एक बच्ची बाकी सब्जेक्ट्स में थी, मैथ में उसका एक पेंसिल केस होता है, आपको पता है जो पेंसिल की शक्ल के ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसका एक ढकना होता है। उस ढकने को जब ऐसे करें तो उसके अंदर एक चीज होती है, ढकने के अंदर वो क्या होती है? ढकने को जब खोलें तो अंदर ढकने के अंदर एक और पहले सी जब हम खरीदे तो चीज होती है, वो क्या होती है? अंदर एक स्पंज सा होता है, स्पंज होता है ताकि वो जो पेंसिल के सिक्के हैं वो खराब ना हो। और जब मैंने उस ढकने को देखा तो उसके स्पंज के ऊपर एक चीज रखी हुई थी। उस बच्ची का नाम था, वो शायद लॉन्ग्स में चली गई और ऐसे बहुत पुरानी बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था। तो वो उसके अंदर एक आप मिसाल के तौर पे उसने क्या किया था, चार्ट पेपर पे एक दायरा लेके उसको दायरे को काटा और दायरों को काटने के बाद उसने उसको तय किया था और 2 दफा तय जब हम करें तो वो शेप बने। आपके पेज पे किस तरह की शेप होगी? अगर आप एक दायरा लें और दायरे को 2 दफा फोल्ड करें तो कैसी शेप बनेगी? इस तरह की शेप बनेगी, एक सेक्टर बनेगा यहां से लेकर और ये यहां। तो उस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर फोम के ऊपर ये एक सेक्टर बना। अभी मैं अगर आपको मैं बना के ले आता तो अच्छी बात होती। तो उसने मैंने कहा कि समर एंड्रूस उसका नाम था। मैं कहा समर ये क्या चीज है? सर आपको नहीं पता? हमारे सर ने हमें बताया। अच्छा ये क्या करते हैं? सर ये राइट एंगल बताता है हमें। मैं उसको देख रहा हूँ ऐसे, राइट एंगल। उसने उसको ऐसे पकड़ा और उसका वो जो राइट एंगल वाला कोना था, अब उसने कहा कि सर अगर हमने ये देखना है इस मेज में राइट एंगल है कि नहीं, उस चीज को मैं इस कोने को इसके कोने के साथ रखूंगी, अगर तो वो एजेस मिल गई तो उनके बीच में राइट एंगल होगा।
और अगर मैं उसको किसी और जगह पर रखूंगी तो क्लास में, तो ये राइट एंगल, और मैंने उसको नाम दिया इट्स समर डिवाइस। तो मैंने जो 5 साल नहीं, सॉरी 5वीं क्लास की बात है, तो 11 साल आप उसको समझ लें। तो एक दफ़ा समर करिए, आप उस पर भी क्रैपिंग कर लेते हैं। 11 साल की बच्ची से मैं सीख रहा हूँ और मैंने BSc की लिए, तो आप हमेशा अपना ज़हन खुला रखें और आप छोटे बच्चों से भी जो है वो आप सीख सकते हैं। आगे चलते हैं, अभी हम एक छोटी सी ब्रेक करते हैं। सारे ज़रा खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए, सारे ऑल स्टैंड अप प्लीज, ठीक है। और साथ में से हाथ मिलाएं, ज़रा हाथ मिलाएं, उनसे ज़रा 2-3 चूले बातें करें, किस स्कूल से है, ठीक है। और बातें करते करते अब आपने अपनी जगह चेंज करनी है, किसी और जगह पर चले जाना। अपनी बातें करते करते किसी और जगह पर आपने चेंज करनी है। आपको क्या आगे पता चलाऊं, तो मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ आराम से क्लास, सर नहीं, सिर्फ गेस्ट कहना है और वैसे ही कहना है और एक्शन भी करना है। क्लास, एक्शन तो हो ही नहीं रहा। क्लास, एक्शन तो हो ही नहीं रहा। एक्शन करना है। क्लास, हिस्ट्री, क्लास। तो व्हाट डू यू थिंक कि टीचर जो थकते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हुए नहीं थकते, वो बच्चों को डिसिप्लिनाइज करते हुए थकते हैं। तो आपने, और खासकर मैथ में आप चाहते हैं कि आपकी पूरी तवज्जो हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप एक लिख लें क्लास और यस ऐसे उसको आपको याद रहेगा। और ये टेक्निक कुछ पहले करते होंगे, तो ये भी एक टेक्निक नहीं थी। तो बच्चों को शुरू में आपने तो बड़ी तेज़ी से सीख ली, बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी तरफ करेंगे, क्लास कहेंगे, और कभी रिपीट भी कर सकते हैं क्लास क्लास। तो चलो एक दफ़ा करके देखते हैं, क्लास क्लास, ये आपने यस यस, उसको जब भी क्लास को आपने कहना है क्लास क्लास क्लास। तो इस तरीके से आप बच्चों को जो है अपनी तवज्जो जो है वो आप कर लेंगे। तो अगर आपने बच्चे को बिग एंड स्मॉल पढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ बिग एंड स्मॉल, ठीक है, दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल, ठीक हो गया। आप बिग और स्मॉल का कंसेप्ट देंगे, ये कंसेप्ट ठीक है, ये ठीक नहीं है, मैंने गलत पढ़ाया आपको, आप सारे कह रहे थे यस ऐसे, ये इट इज नॉट अ बिग एंड स्मॉल, इट इज अ टॉल एंड शॉर्ट। इट इज आइसोलेशन में, ये बिग स्मॉल नहीं है, ये तो टॉल एंड शॉर्ट है, और उसमें भी आइसोलेशन में काम करें। बिग स्मॉल के लिए बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, वो सेम आप एग्जाम्पल दें। आपके जो क्लासरूम है, प्यारे बच्चों, क्लासरूम को ही यूज करेंगे, आप कैसे यूज करेंगे, एनी आइडियाज? मसलन कौन सी 2 चीजें कंपैरिजन, बिल्कुल कंपैरिजन करें जी। टेबल और चेयर को नहीं लेंगे, क्योंकि ये सुन ले, अगर आप जल्दी जल्दी जवाब देते जाएंगे और मेरी रिस्पॉन्स नहीं लेंगे तो हम ना तुक्के लगा रहे होंगे, हवा में तीर चला रहे हैं। मैंने हवा में तीर ना चलाने दूंगा ना कुछ चलाऊं। हवा में हम क्या करेंगे, जब भी हम बिग एंड स्मॉल करेंगे, हम आइसोलेशन में काम करेंगे। हम कौन सी आइसोलेशन का मतलब है कि वो चीज है, टेबल अलग है, चेयर अलग है, हम 2 टेबल्स को लेंगे, हम 2 चेयर्स को लेंगे, टीचर चेयर और स्टूडेंट चेयर। तो पेंसिल्स, लेकिन 2 पेंसिल्स को अगर हमने लिया तो वो तो टॉल शॉर्ट और लॉन्ग शॉर्ट हो जाएगी, हमने तो बिग एंड स्मॉल पढ़ाना है। अगर हमने 5 साल के बच्चे को हमने उसको बहुत एहतियात के साथ अगर उसकी हम नहीं करेंगे तो उसको पढ़ाने को तो पढ़ा देंगे आप। किताब में कौन सी तस्वीरें, अब आपकी किताब में आपने गौर करना है कि कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं। आज आप जाके देखें, वहाँ जाके आपको कोई जिसका साइज बड़ा या छोटा, मिसाल के तौर पे बच्चे का जो शूज़ है और टीचर का जो शूज़ है वो आप बिग एंड स्मॉल के लिए कर सकते हैं। बच्चे का जो हाथ है वो छोटा होगा टीचर के हाथ से, ठीक है, लेकिन तब के लिए आप बिग एंड स्मॉल व टॉल एंड शॉर्ट का आप कंसेप्ट देंगे। तो जब भी आप चीज़ों को पढ़ाएंगे आइसोलेशन में काम करेंगे। टीचर का बैग या बच्चे का बैग
उस हवाले से आप करेंगे। अब आप मुझे एक्टिविटी बताएंगे लाइट एंड हैवी। आपने वजन के हिसाब से बच्चे को बताना है, क्योंकि बड़े के बच्चे ने किलोग्राम और ग्राम पढ़ना है, तो लाइट एंड हैवी की एक्टिविटी कैसे करेंगे? इस्लामियात की बुक और मैथ की बुक, ये लाइट एंड हैवी नहीं, बच्चे के लिए जो आसान हो वो तो किताब कमोबेश बच्चे को एक जैसी लगे कि एक आप बच्चे का बैग और टीचर का बैग, लेकिन क्या फर्क है लाइट और हैवी में और बिग और स्मॉल में पढ़ाने? मेन फर्क क्या? वजन का तो है, उसका भी तो वजन है, बिग एंड स्मॉल का। शेप्स का, सॉरी किसका फर्क है? शेप्स का फर्क है। बिग एंड स्मॉल के लिए देखना जरूरी है। अब आपके दिमाग में घंटी बजी होगी, मैंने क्या कहा? बिग एंड स्मॉल के लिए देखना जरूरी है। लाइट और हैवी के लिए बच्चे को दो चीजें बताना, ठीक है? आप सारे आंखें बंद करें, सारे क्या उसमें। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो ये गिलास है, ठीक है, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2। और मैंने जो सिलेक्ट किया है वो कितने हिस्से में पानी है? अब बच्चा ये डायग्राम बना के उसमें कलर करेगा, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? 1/2। ये आपने बता दिया। इसके बाद अब आप बच्चे से पूछेंगे टोटल पार्ट्स कितने, जो कि हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसमें रबर बैंड 3 करेंगे तो 4 हिस्से बन जाएंगे। ठीक हो गया? ऐसे आप बच्चे को करके बच्चों से काम करें। और इसमें पानी कितना है? एक कितने हिस्से में पानी है? तो फ्रैक्शन सिलेक्ट कितने हिस्से किए पानी के लिए? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनी? अब हम इनमें तकाबुल करें, कंपैरिजन, जो बच्चा 5वीं क्लास से सीखे। अब आप बच्चे से पूछेंगे, अच्छा बच्चों तो ये बताओ किस गिलास में पानी ज्यादा है? इस वाले गिलास में या इस वाले गिलास में? जो मेरा हाथ ऊपर है या जो नीचे है? ऊपर वाले में। इसकी फ्रैक्शन कौन सी है? 1/2। इसकी फ्रैक्शन क्या है? तो बच्चों ये बताओ 1/2 ज्यादा बड़ी फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि 2 में से 1 हिस्सा है और ये क्या है? 4 में से 1 हिस्सा है, तो ये इससे तो छोटे ही होंगे, हिस्से बराबर हो जाएंगे। अज्यूम कर लेंगे ये इससे बराबर, बच्चे को समझा रही, ठीक है? तो ये 1/2 है और ये क्या है? 1/4। तो अब आप लेके उसमें ग्रेटर और लेस का निशान अब आप बच्चे को बता देंगे। वो जिस तरह आप सिखाते हैं कि जिसका मुंह होगा वो आप जो तरीका है सिंबल उसके हिसाब से ये लिख लेंगे। अब 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। तो याद रखें कि टोटल पार्ट्स जो है उतने आपने डिनोमिनेटर में उतने हिस्से बनाने। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रबर बैंड आपने उसके हिस्से कितने हैं। ठीक हो गया? अब आप मुझे बताएं फॉर एग्जांपल 3/4 बड़ी फ्रैक्शन होगी या 3/5? जरा इसकी डायग्राम बनाएं। 3/4 बड़ी फ्रैक्शन है या 3/5? 5 में से 3 हिस्से ज्यादा होंगे या 4 में से 3 हिस्से ज्यादा होंगे? बताएं। अगर रबर बैंड के साथ इसका करें, कौन सी 2 फ्रैक्शन बोली है? 3/4 और 3/5। अभी मैंने आसान करने के लिए 3/4 और चलिए अब आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। कौन आप इसका एक्सपेरिमेंट करके बताएं? कौन आप में से आएंगे और इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो एक छात्र को बात कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है बताएं? 3/5 बड़ी है या 3/4 बड़ी है? आपने तकसीम ये भी करता है 3/4। 4 को अंदर रख के 3 पे तकसीम। 3/4 बड़ी है, क्यों 3/4 बड़ी? आपको कैसे पता चला? वो 4 में से 3 है। वो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, तो आप उसको गिलास और वो 5 में से 3 हिस्से, ठीक है? तो वो बच्चे का अब आपने, क्योंकि बच्चा जब देख लेगा तो बच्चा बड़ी आसानी के साथ, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो क्लैपिंग करके नहीं समझ आया ठीक, तो आप 3 क्लास में तकाबुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपैरिजन के लिए डिनोमिनेटर से ठीक है? अब मैं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से जरा मुझे करने की दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। 2/5 की जरा डायग्राम बनाए, डब्बे बनाए 5 और उसमें से 2 में रंग भरे। 2/5 जल्दी से बना दें।
ऐसे डब्बे बना लें, जोड़ के भी बना सकते हैं, अलहदा भी, लेकिन वो साइज़ बराबर होना चाहिए और उसमें से 2 में रंग भर दें। अब आप फ्रैक्शन लिखिए 5/2। मैंने आपसे सुबह कहा था कि ये कंसेप्ट में दूंगा 5/2 कौन सी फ्रैक्शन है, ये कौन सी टाइप है फ्रैक्शन, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इसकी एग्जांपल हम कैसे देंगे? इसकी एग्जांपल भी मैं आपको पानी, रबर बैंड और ग्लास से दूंगा। आप कहेंगे 5 में से 2 हिस्से तो हमें समझ आता है, 2 में से 5 हिस्से कैसे बने? तो आप लोग पहले ऐसा करें, डिस्कस करें, 2 3 लोग जरा एनालिटिकल माइंड इस्तेमाल करें और कि 5/2 को हमने कंसेप्ट बच्चे को देना है। ठीक है, 5 ऊपर है, 2 नीचे। 2 का क्या मतलब है? टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर में है और सिलेक्टेड पार्ट्स ऊपर। तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचें, फिर मैं आपको अगले 5 मिनट में ये मैं आपको बात बता दूंगा। 5/2 ऊपर वाले 5 से 2 दफा निकाल देंगे तो पीछे रह जाएगा। सोचें, आप डिस्कस करें। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा सोचें, जरा डायग्राम बनाएं। आप इधर लिखें 5/2, इधर 5/2 लिखें। ये समझाना है आपने बच्चे को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसकी कोई डिवाइड करके टू फ्रैक्शन की फॉर्म में जाता है ना, 2 से 1/2। अब मैंने आपके उम्मीद जताई है और आपको लग रहा है कि तुम्हें कोई एग्जांपल मिल सकता है, 2 में से 5 इधर किया हुआ भी है 5 मिनट में बता दें, वरना मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट सर हूँ। 2 कंप्लीट होने वाला एक दोता करना है जी 5 क्लास 5 दिन तो नहीं बना ये दोनों होते हैं आपको समझ आ गया आप सब डायग्राम बनाएंगे एक हो गया। और ये भी हो सकता है कि मैं आपसे जैसा अभी आप लोग मेरे सवालों के जवाब देते जा रहे हैं, ये राज में से पर्दा उठने वाला है। 5/2 की एग्जाम्पल, 5/3 की एग्जाम्पल, 5/4 की एग्जाम्पल, 7/3। जब एक आपको मसाल आ जाएगी फिर 6 मसाले आपके साथ जिसको हम दूसरी में हम पढ़ते थे गैर वाजिब। जब हमें वाजिब कसर, प्रॉपर फ्रैक्शन, गैर वाजिब, और फिर एक तीसरी कसर होती है मखलूत कसर, मिक्स फ्रैक्शन। तो जहां से जब ये आपको समझ आएगा तो वहां से मिक्स फ्रैक्शन की समझ आएगी। जी क्या करेंगे हम? अच्छा, मैं अब आपसे सवाल करता जाऊंगा और कोशिश करूंगा मैं आपसे एक्सप्लोर करूं, क्योंकि मैं एक स्किल आप पे इस्तेमाल करने की कोशिश करूं। बताने को मैं बता सकता हूं, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द कंसेप्ट। मैथमेटिक्स में चीजों को हम क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं। चीजें इधर उधर होती हैं तो हम अच्छा मुझे बताएं कि जो डिनोमिनेटर है वो टोटल पार्ट है या सिलेक्टेड पार्ट्स? टोटल पार्ट्स है। तो आपने फ्रैक्शन कौन सी लिखी है? ऊपर फ्रैक्शन लिखनी है, जो कि मैं बड़ा करके लिखा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिखा, इधर से बड़ी करके मैं लिखता हूं 5/2। तो टोटल पार्ट्स 5 है या 2 है? 2 है। 2 है। तो इसका ये मतलब है कि मैं ग्लास लेकर उसके 2 हिस्से में बनाऊंगा। पार्ट्स उसके जो है वो 2 है, यानी कि रबर बैंड जब मैंने लिया तो मैंने इसके 2 हिस्से बना दिए, एक ऊपर वाला हिस्सा बराबर, तो आप समझ लेंगे ये बराबर है, हमने पैमाइश तो नहीं की समझाने के लिए, और एक नीचे वाला। और सिलेक्टेड पार्ट्स कितने? अब मैं क्या करूंगा, ये तो 2 हिस्से हैं, लेकिन इन्होंने कहा था आप एक और ग्लास, इनके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमें ग्लास एक और लेंगे, इन्होंने वो एक्सप्लोर किया। उन्होंने कहा अच्छा एक और ग्लास ले, और इसके एक और हमने ग्लास ले लिया। एक मेरे पास ये ग्लास था, इस ग्लास के टोटल पार्ट्स में कितने बनाऊं? क्यों 2 बनाया? नहीं 3, आप कहेंगे 5 है तो इसके पार्ट्स इक्वल ही होने चाहिए। फ्रैक्शन इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। तो आप इसके भी 2 हिस्से बनाएं,
आप मेरी मदद करते हैं, ये रबर बैंड अपने पास रखें, छोटी सी ये आपने जो है ये पानी से भर दें, छोटी सी डिवाइड कर ऊपर वाला देखना असल में पानी से तेल से करता है वो इसलिए दो हो गए, 2 गिलास हो गए। अब मेरे बच्चे को उन्होंने कौन सी explain फ्रैक्शंस करना बनानी है 5/2 मैंने टोटल पार्ट्स कितने बनाए 2 टीचर ने कहा 1 ग्लास और ले लें उसके भी मैंने कितने हिस्से बनाए अभी टोटल हिस्से कितने हो गए अब मैं क्या करूंगा एक और गिलास। जबरदस्त क्लैपिंग करते हैं अब आप explore करें। और मैं नहीं बता रहा मजेदार बात ये है कि आप ही बता रहे हैं अब मैंने अब मुझे हेल्पर चाहिए टीचर आप आ जाए 2 टीचर आ जाए आप दोनों आ जाए बेसिकली यहाँ से एक्सप्लोर हो रही है चीज और ये कुछ भी हो सकता है क्लास में बच्चे भी ऐसे ही करेंगे 1 ग्लास आप पकड़ लें 1 ग्लास आप पकड़ लें हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं पीछे आ जाए तार पीछे आगे धमाका ना हो जाए ठीक है और ये अब आपके सामने कितने गिलास है 3 गिलास है थोड़ा सा करीब कर दें इसके करीब कर दें ठीक हो गया और हमने हिस्से जो है वो बराबर रखे फॉर एग्जाम्पल अब आप मुझे ये बताएं फ्रैक्शन कौन सी हम पढ़ा रहे हैं 5/5 मिक्सी पढ़ा रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो टोटल पार्ट्स हर क्लास के कितने हैं और मैंने सिलेक्ट कितने करने हैं 5 करने तो मैं क्या करूंगा समझ नहीं जरा आप बोले और जरा थोड़ा ऊंची बोले जबरदस्त क्लैपिंग कर रहे हैं इनके लिए द कांसेप्ट हैज बीन एक्सप्लोर्ड अब आप इसको जो है वो करते हैं अब हम इसको करके देखें अब आप एक टीचर हो रहा है ठीक है अब आपने हमने क्या करना है हमने पकड़ के रखना है आपने इन्होंने जो कहा था एग्जैक्टली हम वही काम कर रहे हैं हम 2 गिलास तकरीबन फुल भरेंगे क्योंकि नीचे ना गिर जाए और एक को हम उधर तक भरेंगे आप पहले इसको फुल भर लें किनारे से थोड़ा सा नीचे तो हम एक्सप्लोर कर लेंगे कि ये जो है वो और थोड़ा सा और ऊपर भर दें ताकि वो लगे कि भरा हो थोड़ा सा और भर दें ठीक अब आप इसको भी भर दी और भर दें मेरा नहीं दूसरा पीछे ठीक हो गया जी अब आपके सामने कुछ चीज नजर आ रही होगी तो अब आपने ये बताना है ये 1 होल भरा हुआ है क्लास क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं 2 और सिलेक्ट कितने हुए हैं पार्ट्स 5 तो ये 1 होल और 1 होल कितने होल हो गए 2 होल और आगे फ्रैक्शन क्या है 1/2 तो आपकी क्लैपिंग बता देगी कि हमने बच्चे को जो है वो मिक्स फ्रैक्शन भी बता दी और इसके साथ हमने इसका बता दिया अब हम फ्रैक्शन को थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हैं अब हम कर रहे हैं 7/3 तो अब आप इसकी डायग्राम अपने कागज के ऊपर आप रहेंगे इसको हम वापस डाल देते हैं और अब इसी के अब आप देखेंगे अब आप फ्रैक्शन करेंगे और मैं क्योंकि अभी कंसेप्ट को अब IPAR अब मैंने असेसमेंट करनी है अब आपने कौन सी फ्रैक्शन बच्चे को बतानी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/3 इसकी डायग्राम मुझे चाहिए इसकी मुझे डायग्राम चाहिए 7/3 की आपने डायग्राम बनानी है फिर हम इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं IPAR इंट्रोड्यूस द टॉपिक फिर मैंने गाइड प्रैक्टिस की अब आप अप्लाई कर रहा हूँ और अब हम असेसमेंट 7/3 आपने हो गया अब मुझे प्रैक्टिकल चाहिए 7/3 कितने गिलास कितना पानी कितने रबड़ बैंड और इसके हिसाब से अब हम बच्चे को बता रहे हैं गैर वाजिब कसर 3 क्लास रहेंगे, आप लोग आए 3 पूरे 4 लोग आए ठीक है 3 पूरे होने बाकी थे आप 3 पूरे 5/5 आपने जो है वो और आप अगर आप लोग ठीक करेंगे ये तो क्लैपिंग होगी नहीं ठीक करेंगे तो कोशिश करें क्लैपिंग होगी 3 आसान भी हो रही है आसान ब्रेक भी हो रही है थोड़ी सी मुझे आसान होगी आवाज़ 7/5 आपने डायग्राम बनाई अच्छा अब आप डब्बों की तरह अब आप ना ग्लास बनाएंगे दायरा को छोड़ दें ये जो आपने 5/2 की तार दी है इसको जो ग्लास का पोर्शन खाली रह गया उसको बच्चे को क्या मिलाते हैं वो आप कहेंगे कि जो बच्चा 2 सवाल होल करता है कि जी ये जो खाली सर इसको क्या कहेंगे हम उसकी कैसे बताएं उसका एक हिस्सा उसका कस आप कहेंगे कि उसको सिंपल आपने बताना ये 1/2 है इसके लिए हम 5 ग्लास लेंगे 1/2 तो हम पहले भी समझा चुके हैं ना बच्चे
तो वो बच्चा उसमें 5 गिलास लेने होते और 1 के 2 पोर्शन निकाल देते ये इसकी नहीं 5 ग्लास नहीं लेंगे, वो अगर होगा 5/1 फ्रैक्शन, तो फिर 1 गिलास मुकम्मल एक हिस्सा है। आपके सवाल का जवाब ये होगा कि अगर 5/1, ये भी तो ये देखिए जब मैं इसको डिवाइड करते हैं ना तो इसका ये आंसर अभी आप डिवाइड पे ना जाए, अभी आप फ्रैक्शन ही आपको ना मिक्स कर रहे हैं दोनों चीज़ें आइसोलेशन में। अगर आप जो कह रहे हैं वो है 5/1, आप लिखें 5/1, ठीक। अब आप 5 गिलास लेंगे और हर गिलास का एक हिस्सा होगा, ठीक है, और सारे गिलास जो है वो 5 भरे हुए होंगे, क्योंकि 5/1 का मतलब 5 ही होता है। जमान तू ऊंचा हो जा, तेरे तू नीमा क्यों है?